सबसे पहले हम अपने मेंटर माही सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयंती केस है। मैं अपने बेटर हाफ डॉक्टर एमपी मीच के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। दोस्तों, कभी कभी लगता है कुछ हमें नहीं मिलता है या हम नहीं कर पाते हैं तो लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी बहुत गाड़ी ड्राइव करना चाहती थी, सीखना चाहती थी, लेकिन मैं सीख नहीं पा रही थी। कभी समय की कमी या कभी कुछ रहता था। और हम हमेशा हमारे अपलाइन परमेश्वर टोपो सर से हेल्प लिया करते थे और उन्हीं के माध्यम से ये बिजनेस हमारे घर में आया। तो हम नहीं जानते हैं कि भगवान हमारे लिए कहाँ पे क्या सोचकर और क्या सृजन करके रखते हैं। और शायद मैं अगर गाड़ी ड्राइव करना सीख गई होती, मैं उनका हेल्प नहीं लेती, तो शायद ही वो हमारे घर आते और हमें ये बिजनेस बताते। उनका BMW कार और उनका फॉरेन ट्रिप मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैं एक दिन अपने फ्लैट के नीचे ही उतरी तो देखी कि एक चमचमाता BMW बाइक खड़ा है। मैं उनसे पूछी कि ये किसका बाइक है, तो बोले मैम मेरा है। मैं उनकी स्थिति जानती थी तो मैंने बोला ये आपका कैसे हो सकता है, तो वो बोले नहीं मैम ये मेरा है। तब हम बोले ये आपने अपने से खरीदा है, बोले हाँ। तो कभी कभी वो जब मुझे कहीं लेके जाते थे तो कुछ कुछ करते थे, वो हम लोग देखते थे और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें इंकरेज भी करते थे। तो मैंने पूछा क्या ये आपने उसी से खरीदा जिसे आप कभी कभी किया करते थे, तो बोले जी मैम। तो मैंने उनसे बोला कि हमें भी बताओ ये क्या है। वो उस समय क्रिप्टो करेंसी जैसा कुछ वर्ड यूज किए जो कि मैंने कभी सुना नहीं था। मैं अपने हस्बैंड जो जमशेदपुर में रहते हैं, मैं यहाँ रांची में रहती हूँ, उन्हें कहा कि हमारे क्या परमेश्वर से कुछ कर रहे हैं, वो एक लिंक भेजे उसे देखिए। लेकिन उस समय इनके पास में जमशेदपुर, रांची, धनबाद वगैरह का चार्जेस था, तो ये बहुत बिजी रहते थे और बोले कि अरे ये सब ऐसे ही है, क्या कहते हैं, और वो समय नहीं दे पाए। फिर एक दिन पता नहीं ऊपर वाला हमारे घर में ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा था। वो बोले कि आज मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम उन्हें बुलाओ। मैंने परमेश्वर सर को फोन लगाया तो उनका फोन नहीं लगा। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया तो वो लगा। तो हम बोले कि आज सर जल्दी आ रहे हैं, आप आकर हमें प्लान बताइए। तो वो बोले कि मैडम आप तो हमको इसी समय फोन किया, अभी मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने पूछा आप कहाँ हैं? उस समय वो बैंकॉक में थे। मैंने बोला आप बैंकॉक में हैं? तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपना वीडियो भेजिए, तो वो मुझे वीडियो भेजे। फिर मुझे क्या था, मैं इनको बोल पड़ी कि अरे देखिए हम लोग दोनों डॉक्टर हैं और हम फॉरेन ट्रिप नहीं कर पा रहे हैं। वो बोले कि ठीक है नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो देखेंगे। लेकिन ये ऐसे ही अपने काम में बिजी रहते थे, हमें समय नहीं मिल रहा था। लेकिन वही कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी जिसके पास आना है वो आएगी ही। और ये हम तो वही बोलेंगे कि हमारे अपने और हमारे पूर्वजों के किसी अच्छे कर्म का नतीजा था जो अपॉर्चुनिटी मेरे घर बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। दोबारा जब ये आए तो हमने फिर उन्हें फोन किया, तो वो समय कलकत्ते में थे। हमने पूछा, अब तो मुझे विश्वास हो ही गया था कि ये कहीं और जा रहे होंगे। हमने पूछा अब आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम मलेशिया के लिए जा रहे हैं। तब तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। फिर हम लोग दोनों बोले कि नहीं, इस बार आप जब भी आएंगे हमारे घर आइए और हमें प्लान दिखाइए। उन्होंने प्लान दिखाया, लेकिन चूंकि हम लोग ये ट्रेडिशनल सोच के थे, हमने सोचा कि इतना ज्यादा पैसा इतने कम इन्वेस्टमेंट में कहाँ से आ सकता है, हमें विश्वास नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड की तो क्या कहने, वो तो पूरी रात सो नहीं पाए और वो दूसरे दिन ऐसे ही चले गए। वहां पे वो अपने ऑफिस में बात किए तो लोग उनको बोलने लगे कि सर कहाँ आप क्या क्या चीज में फंस जाते हैं। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो पिंच कर रहा था कि उनका फॉरेन सोच, उनका BMW बाइक खरीदना। फिर हमने इन्हें कहा कि बेकार को परेशान होने से क्या है, हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं और काम करते हैं। और हमने काम किया, लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बहुत जगह हमें ना भी मिला, लेकिन बहुतों ने स्वीकार किया
और हम बहुत ही कम समय में 60,000 अर्न करें, तब हमें विश्वास पूरा हो गया और क्या कहते हैं फिर हम इसमें काम करने लगे। और हम जैसा कि पिछले मैसेज में भी कहा, हम सबों से यही कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ मिलकर एक टीम बनाकर काम कीजिए। क्योंकि हमने बहुत जगह पाया है, जैसे अपने अकेले जाते हैं तो उनकी वाइफ नहीं बैठती हैं, और बहुत बार डिसीजन लेने में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ले पाते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन होता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाद में फैमिली सपोर्ट करती है और हम बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सब लोग इसे एक फैमिली बिजनेस के रूप में लें, हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें, जो अनमैरिड है वो अपने भाई बहन के साथ मिलकर करें, लेकिन इस बिजनेस को जरूर करें क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें इस जीवन में तो नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू।